नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनो प्रदेश राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विष्णु उपाध्याय। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे बीच है मास्टर रामलाल जी देवासी। कांग्रेस से टिकट के प्रबल दावेदार हैं और अखिल भारतीय रायका रेबारी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और जमीनी स्तर से जुड़े नेता हैं, एक किसान भी हैं। और आप देख सकते हैं क्षेत्र में जन जन तक ये फैले हुए हैं और क्षेत्र की जनता से भी परिचित है। आप टिकट के प्रबल दावेदार करेंगे इनसे चर्चा विधानसभा क्षेत्र की राजनीति को लेकर। जी नमस्कार सर। पहले तो उपाध्याय साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप मेरे जैसे किसान गरीब के परिवार आकर मुझे आशीर्वाद देने पधारे, इसलिए तहे दिल से आभार और धन्यवाद देता हूं आपको। और ये आवाज़ जनता तक पहुँचे, जनता को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि गरीब किसान की आवाज़ मीडिया चौथा स्तंभ होता है। और ये जेतान क्षेत्र लंबे टाइम से कांग्रेस को तरस रही है, 30-35 साल से। आप जैसे स्तंभ अगर ये वो आवाज़ उठाएंगे, जन जन की आवाज़ उठाएंगे, तो सच्चा सिपाही को कांग्रेस अगर पार्टी टिकट देती तय दिल से आपकी बार कांग्रेस आएगी। और वैसे भी गहलोत साहब ने बहुत सारी योजनाएं जनता, गरीब, किसान, मजदूर, युवाओं के लिए की है, इसलिए दोबारा कांग्रेस सरकार बन रही है और चौथी बार के अशोक गहलोत साहब सीएम बनेंगे। इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आवाज़ जन जन में पहुँचाए, जनता को भी आप इस प्रेरणा दें कि इनकी इतनी गरीबों के लिए योजना की है। ऐसा पूरा भारत में कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा जो गरीब, किसान, मजदूर, युवाओं सबके लिए तहे दिल से आज सेवाएं कर रहे हैं और इतना उत्साह होते हुए भी दिन रात दौड़ रहे हैं। बिल्कुल। मैं एक बात ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने जो आज के युवा है सरकारी नौकरी के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, आपने सरकारी नौकरी का त्याग किया है। सर ऐसा है, मेरे समाज के अशिक्षित होने से मुझे थोड़ा दुख हुआ कि मैं कम से कम समाज की सेवा करूं, तो इसलिए मैंने शिक्षा विभाग से नौकरी छोड़ करके मैं 76 में कला परिषद जेतान अध्यक्ष रहा। और उस टाइम से मुझे लगन लगी मेरे अभी समाज के शिक्षा के लिए, तो वहाँ 80 में मैंने जेतान छात्रावास लिया। मैं विद्यार्थी जी कॉलेज का था, परिवार से मिल रहा है। मैं आगे जाकर ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का प्रचार करूँ, हर तहसील में जिला स्तर पर छात्रावास करूँ। और मुझे मौका मिला प्रदेश अध्यक्ष का, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कांग्रेस पार्टी से, बीजेपी से, जहाँ भी मौका मिला हर जिला स्तर पर सरकार से सहयोग लिया, छात्रावास दिए। इसलिए आप जोधपुर में हमारा छात्रावास उदयपुर में बन रहा है, कोटा में बन रहा है, जयपुर में बन रहा है और जिले में हर छात्रावास बना। इस प्रकार से देव कल्याण से भी आपको बांजागुड़ रोड पर एक अपना छात्रावास देव कल्याण बोर्ड से बनाया, तो हर तहसील इस प्रकार से हमारे राजस्थान में 42 छात्रावास खुल गए। मुझे आज खुशी है कि समाज अगर शिक्षित होगा तो अपना आप ऊपर आएगा। आदिवासी समाज है, पशुपालन का समाज है, बाहर रहनों में पहाड़ों में रहना पड़ता है, वर्ष के दम कई समस्याएं होती है, लेकिन इतना सोने के बाद में बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। तो गरीब आदमी अगर छात्रावास का सारा होगा तो कम से कम बच्चों को पढ़ाएंगे और पढ़ाई से ही समाज आगे, कोई भी समाज आगे बढ़ा है वो शिक्षा से बढ़ा है। तो मुझे विद्यार्थी जीवन से लगन लगी कि मैं कम से कम कुछ नहीं कर सकूँ तो समाज को ये तोहफा दूँ कि जगह जगह छात्रावास खुलेंगे तो आने वाली पीढ़ी शिक्षित होगी तो अपना आप 36 कौम के बराबर आएगी। जबकि हमारा पशुपालन का धंधा था, गरीब कौम है, 36 कौम से अच्छा प्रेम और रहा है। इसलिए मैं पहली बार डिस्ट्रिक्ट सचिव बना तो जेतान में 3 हमारे समाज को प्रतिनिधि मिले और तीनों को जिताया। कांग्रेस का बोर्ड जो बढ़ने वाला था 12 कांग्रेस का आए, लेकिन कुछ गद्दारी हुई तो इसलिए बीजेपी मिल करके प्रधान बीजेपी बनाया। फिर मैंने कहा मेरे 3 टिकट है, नहीं ये अच्छा नहीं होगा, तो उन्होंने वो प्रधान जो हमारा पूरा मारवाड़ में राव है नगराजी लामिया, उसको वो प्रधान बनाया। तो मैं तो हमेशा कांग्रेस पार्टी का सिपाही रहा हूँ, सच्चा सिपाही। मैं कम से कम 2003 से टिकट मारा, 2001 से मैंने सेकेंडरी स्कूल रिटायरमेंट लिया। और ये एक मिनट, आपकी एक बात मैं यहाँ रोकना चाहूँगा। रिटायरमेंट आपने लिया तो आपने ये नहीं बताया कि मतलब किस उद्देश्य से आपने ये अपना नौकरी छोड़ी है और जनता की सेवा में किस प्रकार आना चाहते हैं। मैं जन कल्याण के लिए कि जब से मेरे समाज को शिक्षित करने के लिए, भाई मैं समाज के मेरे वोट बैंक है और सरकार वोट बैंक होते हुए हमारे समाज को कहीं गिनती, बीजेपी वाले नहीं गिनते, कांग्रेस वाले नहीं गिनता है। देवासी समाज का महाकुंभ हुआ, क्या मंथन हुआ उसमें हमारे बैठ करके मैं जब प्रदेश से ज़्यादा मेरी थोड़ी इच्छा थी कि मैं पूरा राजस्थान को एक सम्मेलन करूं, पुष्कर कराना चाहता था, लेकिन कुछ हमारे विचार मिल नहीं रहे। फिर कहा जयपुर करेंगे। इस प्रकार से लंबा था, भाई बीजेपी वाले नहीं देते हैं, कहाँ देवासी बीजेपी के, कांग्रेस आती है तो कांग्रेस वाले आपकी देंगे, ये देंगे, हर बार एक टिकट देती है, बीजेपी देती है, कांग्रेस देती है। अब की बार विचार बना कि यार पूर्ण से ज़्यादा हमारे पश्चिम राजस्थान देवासी समाज है, हर तहसील में जब 10,000, 20,000, 25,000, 40,000 तहसील वोट है, लेकिन सरकार जितने संख्या के अनुपात टिकट नहीं मिलता है, तो कहा भाई एक सम्मेलन करके अपनी संख्या बताएं सरकार को कि कम से कम हमारा पशुपालन का समाज 36 कौम से अच्छा व्यवहार रहा है, प्रेम,
ईमानदारी से हमारा समाज रहा है। कहीं देखो हर जगह कोर्ट में देखिए हमारे समाज का बिल्कुल जीरो रिकॉर्ड मिलेगा कोई केस तो इस क्रिम कोई केस पर नहीं है। इसे बड़े बार समाज छत्तीस को साथ जुड़ने के लिए तैयार है। तो कुंभ आपने देखा होगा, हमने देखा भाई चलो ये कहाँ करें, जोधपुर कर लें। जोधपुर में हमारा पूरा एरिया पड़ता है, जालोर सिरोही जैसे पाली है और बाड़मेर जैसलमेर, ये सब लोग आ जाएंगे। तो हमारा टारगेट था 1 लाख का था, लेकिन इतना आप लोगों के घूम रहा तो हम भी पे कि यार बस सरकार ये संदेश जाए दोनों पार्टियों में, बीजेपी कांग्रेस, कि भाई हमारी संख्या इतनी होने के बाद में लगभग 5 लाख तादाद लोग आए। हमें तो आए 5 बरसात का मौसम पशुपालन धंधा था, हमने देखा भाई इससे 1 लाख हो जाएगा, वो भी बहुत ही मानते थे, लेकिन 5 लाख पब्लिक आई। आपने देखा कितनी शांति से 36 को हमने वो लोगों ने सराया। मुझे कहा भाई धन्यवाद, ये समाज देखो कितनी शांति से। मेरे बजाय दूसरा कोई समाज होता तो होटलों में तोड़ फाड़ पानी डोलना पड़ा कई तरह का होता, लेकिन शांति से वो आप लोगों ने देखा होगा। ये सभ्य समाज मान सकते हैं। ये घुमंतु जाति भी बोलते हैं। इधर भेड़ बकरियों को चराने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, तो कई बार सरकारों के मध्य पिस भी जाते हैं। ये क्या कहना चाहोगे? सर जैसा है कि हमारा पशुपालन का धंधा भेड़ बकरी गाय ये है, तो राजस्थान में हर 30 साल अकाल पड़ता है। तो फिर जहाँ मध्य प्रदेश ज़्यादा जाते हैं, गुजरात भी जाते हैं, हरियाणा में भी जाते हैं, तो वहाँ सरकार से इनको कुछ राहत तो मिलती नहीं, सुरक्षा भी नहीं मिलती है। कई जगह फटकार लगा कि उनको आगे भी भेजा जाता है, रुकने नहीं दिया जाता है। और उनके सरकार का टैक्स अलग अलग है सर। ऐसे राजस्थान में नहीं है, तो जैसे 10 रुपया था 5 रुपया था, अब मध्य प्रदेश मन चाहिए टैक्स। वो विजय कानपढ़ आदमी है तो पुलिस वाला डरा कर बाहर भेजा देते हैं, क्यों आए राजस्थान से। तो इस बार लेकिन अकाल पशुपालन पे जाए तो जाए कहाँ। और दूसरा पर में अकाल पड़ता है, यहाँ आपको पता है राजस्थान में हर 30 साल अकाल पड़ता है। अभी भी देखो बरसात हुई नहीं, और अब हुई है, फसल जो कटने के टाइम हुआ तो इतना नुकसान हुआ किसानों को, तो इसलिए तो वहाँ सरकार भी सहयोग नहीं मिलता है। अब जैसे राजस्थान गए हैं तो मध्य प्रदेश यहाँ क्या मांगते हो, चलो राजस्थान में फटकार मारते, हरियाणा वालों कहते हैं यहाँ क्या मारते हो। लेकिन अब पशुपालन का धंधा रहेगा, ये गरीब अनपढ़ रहेगा, दूसरा इनका धंधा हाथ लगता नहीं है, इसलिए इनको मजबूरी होगी पशुधन को। जैसे ऊँट है, पहले आज अब राजस्थान का जब मिजाज था ऊँट, लेकिन आज धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। क्यों? कब चराई का मैदान नहीं रहा। अब जैसे फॉरेस्ट विभाग हो गए, फॉरेस्ट विभाग में इनको जाने नहीं देते, तो ये कहाँ जी रहे हैं। तो जगह जगह खेतों में तारबंदी हो गई, तो इस प्रकार से तो ये लोग मैदान जहाँ मिलती है पेड़ गुजर करने के लिए, उनकी मजबूरी होगी। इसलिए हमने कहा भाई ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा बच्चों को जोड़ दो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाओ, और पशुपालन का अलावा दूसरा धंधा भी करो। जैतान विधानसभा में आपके अनुसार टिकट वितरण किस प्रकार होना चाहिए, कैसे टिकट दिया जाना चाहिए? क्योंकि पार्टी धरातल पर आकर देख के जाती है। अगर कोई आपके प्रभारी भी भेजते हैं तो उनको धरातल पर यहाँ सर्वे करना चाहिए, गांव-गांव घूमना भी चाहिए कि जनता क्या चाहती है, क्योंकि आप विधानसभा का नेतृत्व करेंगे। कितने लोगों की उम्मीद लेकर आप विधानसभा में जाएंगे, तो उनका भी तो ख्याल रहना चाहिए। तो आप किस प्रकार देखते हैं टिकट वितरण को लेकर? सर ऐसा है, आजकल पार्टियां टिकट देती है, हर जातिवाद हो गया, जाति का समीकरण देखते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कांग्रेस पार्टी अगर इतनी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस कभी हारती नहीं है। कांग्रेस को कांग्रेस वाले हराते हैं। अगर कांग्रेस ये निर्णय कर ले कि कांग्रेस के खिलाफ जो निर्दलीय उतरता है उसको आज ही उनको पार्टी में कोई पद ही नहीं दे, उसको बाहर लेना ही नहीं चाहिए, ताकि वो लाइन लगी है पार्टी में जो, तो हर एक आदमी मौका मिलना चाहिए। और दूसरा जातिवाद खत्म होना चाहिए। कम से कम जो आदमी योग्य है, जो स्थानीय हो, 36 कौम से मिलने वाला, ये पार्टी के जैसे एमएलए बनता है तो 36 कौम का होता है, एक कोई समाज से बनता नहीं है। और मैं तो कहता हूँ जो समाज का जातिवाद करता है तो वो मूर्ख है, उसको राजनीति में आना ही नहीं चाहिए। समाज की सेवा करा, दूसरे मौका काम है, मौके की सेवा करने का मौका है। लेकिन अगर जनता का 36 कौम की सेवा करना चाहता है तो पहले तो ये हो गया है व्यवसाय बना दिया। जबकि पहले जो पुराने कांग्रेस थे वो सेवा भाव से करते थे, उनको पैसों का इतना लालच नहीं था, जनता की सेवा किस प्रकार करें तो करने वाली। और आज की जो युवा पीढ़ी है, जो आ रहे हैं, वो एक व्यवसाय बना दिया। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, जबकि ये होना चाहिए कि जिस 36 कौम की मैं अगर 5 साल मुझे मौका मिलता किस प्रकार से सेवा कर सकूं, ताकि आने वाली पीढ़ी याद करे कि भाई वास्तव में ये को जनता का सेवक है। बिल्कुल, आपने मतलब उसी उद्देश्य से तो अपनी नौकरी छोड़ दी जिससे तो आपको पैसा मिलता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी आपको जो है राजनीति में कोई पैसा मिलता नहीं है, तो एक जन कल्याण की भावना लेकर सेवा की भाव से उतरे में। सर मैं 2003 से टिकट मांग रहा हूँ, 2008 में मांगा, 13 में मांगा, 18 में मांगा और 23 में मांग रहा हूँ। अब बताओ, मैं इतने डिस्ट्रिक्ट सचिव भी रहा, लेकिन कोई भी बता दे महाराष्ट्र आपने कहीं कलक बताओ 20 साल मेरे लाइफ में लगा दिया, तो मैं कहता हूँ मैं टिकट का दावेदार नहीं बनूंगा। तो लेकिन आजकल मांगते हैं। मैं तो बात हूँ भाई कोई जातिवाद नहीं, मैं तो 36 को मैं लाट रहा हूँ। सब लोग मुझे प्रेम से कर रहे हैं। मैं किसान रहा हूँ, मेरी खेती खुद ट्यूबवेल है, खेती है, ट्रैक्टर है, मैं पशुपालन करता था, मेरे पिताजी थे। उन टाइम कांग्रेस इंदिरा गांधी से मांग के वहाँ भी मिले थे, क्यों वन विभाग था, उनको थोड़ा नहीं लिए। हमारे न्यू खारिया में जो हमारे वहाँ भी गाँव है पशुपालन का,
तो इस प्रकार के अभी वो भी सेवा की, मैं भी सेवा करूं। मुझे पैसों का लालच नहीं है, मैं जनता की किस प्रकार सेवा कर सकूं, समाज भी कर सकूं। मुझे 36 कौम का प्यार चाहिए, मुझे खाली समाज का तो मैं कर ही रहा हूँ भाई, इसे समाज में जन्म लिया, थोड़ा बहुत होता ही है, प्रेम तो होता है, उनका भी सेवा कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं चाहता हूँ मैं 36 कौम की एक बार पार्टी मुझे मौका दे, मुझे पैसों का लाल, मैं तो अब उम्र आने वाली है पार्टी आपको मौका देती है तो क्या ये सीट आप कांग्रेस की झोली में डाल दोगे? साहब। ऐसा है, अगर पार्टी मुझे टिकट का मौका देती है तो ये निर्दलीय विलीय सब खत्म हो जाएगा। 36 को मेरे दिल जोर से साथ होगी, क्यों, मैं पशुपालन रहा, किसान रहा और अध्यापक जैसे नौकरी छोड़ के आया हूँ, तो मुझे सभी 36 को में प्यार है। आपने देखा मैं 20 साल से सेवाएं कर रहा हूँ, कहीं भी कोई बता दे हमारे सामने लालच लिया कहीं को कोई, लेकिन मैंने आज तक कलंक नहीं लगाया। ये जो आप अभी मैंने देखा फाइल में भी, जो प्रत्येक समाज से आपको लेटर हेड पर सहमति दी गई। साहब जैसे मुस्लिम लोग हैं, ये पेड़ पालन हमेशा आते हैं, धंधा ही इनका ही है, पशुपालन का धंधा रहा है, तो मुसलमानों का मेरा वोट है, राजपूतों से अच्छा संबंध रहा है, पारिवारिक जैसे संबंध है, मुझे हर जाति से मेरा संबंध रहा है। मैं तो कह रहा हूँ तो टिकट जातिवादी दे तो कम से कम जाति का आधार रहे कि भाई जैसे एक 2,000 वाले को टिकट देते हैं और एक 20,000 वाले को होता है, तो 20,000 की गिनती 20,000 से होगी और 2,000 वाले 2,000 होगी। कम से कम जातिकरण होना चाहिए, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए कि जिस जाति का जो योग्य आदमी है और 36 कौम से मिलने वाला, जैसे अब आजकल जो बाहर के दूसरी तहसीलों का अगर मांगते हैं, उनको तो कभी समाज का जीतने से नहीं, और कोई आत मांगता है जातिवाद से मांगता है, मैं तो कहूँ तो मूर्खता है। आपको नहीं लगता लोग पैरासूट की तरह आ गए हैं जेतारण में? अब जेतारण उनको सबको लगता है ये खालसा है, लेकिन जेतारण की जनता इतनी बली है, स्थानीय को समर्थन देगी, बाहर वाले को कोई टिकट लाया पैसों की जमीन किसी प्रकार से राजनीति लिया है तो जनता उनको बख्शेगी नहीं, और ना जातिवाद से कोई मिलेगा, और जातिवाद से कोई तो लाएगा तो वो जीत नहीं पाएगा। क्यों, ये 36 कौम से प्रेम का जो स्थानीय लोग सेवा कर रहे हैं, स्थानीय आदमी होगा तो पब्लिक उसको आगे लाएगी। और मैं कहता हूँ पहली बार अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं तो कहता हूँ मेरा पहला और लास्ट मौका होगा, लेकिन आने वाले टाइम में जिला परिषद, पंचायत समिति, बोर्ड बनूंगा और नए युवाओं को आगे लाऊंगा और कांग्रेस मजबूत करूंगा, ये मेरा ख्वाब है। और मुझे आपने देखा जनता का दंडन का लाडला अशोक गहलोत साहब, जो इतनी योजनाएं गरीब किसान, जो एक बूढ़े को पेंशन है कि बेटा भी कमानी है, महीने 1,000 रुपये मिलता है, उसको और क्या चाहिए, छोटे गरीबों को दाल दे रहे हैं, लूट भी दे रहे हैं, लाइट दे दिए, तो क्या अच्छी योजना। आपको अगर मौका मिलता है और अगर आप विधानसभा में चुने जाते हैं तो कोई ऐसा सोच रखा है प्रदेश की जनता के लिए कि मैं ये बड़ा कार्य जेतारण के लिए करूंगा जिससे जनता खुशहाल रहे? साहब मैं तो ये करता हूँ कि जेतारण तो वैसे भी खुशहाल है, 4-4 फैक्ट्रियां जनता में केमिकल यहाँ है, और एक रिको ला करके जो बेरोजगार युवा बाहर जा रहे हैं, तो इस प्रकार से रिको इस पर इंडस्ट्रीज खुला करके जितना भी बेरोजगारी खत्म करें, और यहाँ अच्छा एक प्लांट और, ताकि जो युवा लोग ज़्यादा बाहर नहीं जाएं, कम से कम युवाओं को रोजगार मिले। और जैसे ITI है, ITI करने के बाद में सीटें बढ़ाएंगे, ज़्यादा बच्चे ITI करेंगे तो हर जो प्लांट लगेंगे इसमें ITI वाला कहीं हो जाएगा, इलेक्ट्रिक में सेट हो जाएगा, कहीं कहीं सेट होगा, वाटर बोर्ड होगा, तो उनको रोजगार मिलेंगे। और मेरा मौका मिलेगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह युवाओं को ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, इन चारों फैक्ट्रियों में एडजस्ट करूँगा। और इनको जैसे ITI की सीटें बढ़ाएंगे, कॉलेज हैं तो यहाँ भी सीटें बढ़ाएंगे, जो बच्चे शिक्षित होंगे, गरीब आदमी बाहर कहाँ जाएगा, नज़दीक है सीटें होगी, तो अब जब सीटें 50 है 100 है तो दूसरे बच्चे कहाँ जाएंगे, गरीब को कहाँ जाएंगे, तो उन सरकार से मांग करेंगे भाई हमारी थोड़ी सीटें बढ़ाओ, जो किसान है, जैसे शहर वालों को तो बढ़ती है लेकिन गाँव में कोई ध्यान ही नहीं था, है? तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे युवा बाहर नहीं जाए, उनको रोजगार अगर स्थानीय इन फैक्ट्रियों में मिल जाता है, बाहर वाले क्यों ले भाई, ITI हमारा स्थानीय होगा तो पहले प्राथमिकता उनके देंगे, तो युवाओं को एक रोजगार मिलेगा। ये पहली प्राथमिकता होगी मेरी। अभी आप प्रदेश की जनता को, जेतारण की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? सर मैं जेतारण जनता को ये संदेश देता हूँ कि आप युवा, बूढ़े, जो युवान जो जातिवाद का जहर फैलाते हैं, या जातिवाद से कोई आगे आकर के, जैसे कोई BJP का आकर आप कोई टिकट मांग ले, जो अब पहले BJP में रहा, अब कांग्रेस से मांगना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बात नहीं, पहले जनता की सेवा करिए और कर लेंगे। लेकिन स्थानीय आदमी जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ 20 साल से, उस आदमी को बिल्कुल, दरिया कितनी बिछाई है पार्टी में आपने पहले, ये कम से कम वो देखे भाई कम से कम 20 साल पार्टी की सेवा कर रहा है, ऐसे आदमी, योग्य आदमी को चुने। मैं नहीं कहता मैं योग्य तो मुझे दो, मैं तो कहता हूँ मेरे समाज के जो 40 लाख वोट है राजस्थान में, तो कम से कम जब पार्टी, हर पार्टी 2-3 टिकट देगी, चाहे मुझे नहीं दे, कोई युवाओं को दे, जहाँ सीट निकाल सके, इस तरह ही हो। जीतने के बाद में भी पार्टी की वफादार होना चाहिए, पहली वफादारी है, योग्य हो, सीट निकाल सके और पार्टी के प्रति वफादार हो,
जो 20 साल से सेवा करे ऐसा आदमी को देंगे, पार्टी मजबूत होगी और जेतान में इस बार अच्छी सीट निकालेंगे। कोई नहीं, आप देखना 20 साल 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ के अगर पार्टी मौका देती है तो मैं सीट निकालूंगा, 36 कौम का बेटा बन के सेवा करूंगा, किसी प्रकार का लालच नहीं लूंगा। और मैं तो महादेव का भगत हूँ, मैं महादेव से ये जुड़ता हूँ, पहले सगुन खाता हूँ महादेव का, राम का पैसा गलेदार मेरी मौत दे देना, लेकिन पैसा घर में मेरा राम का पैसा नहीं आना चाहिए। और मेरे बच्चों को ये संस्कार देता हूँ कि बेटे किसी गरीब के आत्मा में दुख आना, राम का पैसा लगेगा तो औलाद बिगड़ जाएगी। संस्कार है मेरे महादेव के, संस्कार है। मैं तो मेरे पिताजी भी ये कहते बेटा खरी कमाई की उम्मीद रखना और खरी कमाई के पैसे लूट रखेगा। इसलिए मैं जनता को ये कहता हूँ कि ईमानदारी से मैं 36 कौम का अगर पार्टी मौका देती है, 36 कौम का बेटा बन के मौका एक बार मुझे भी देखें, सभी जातियों को मिला मौका मिला तो मुझे भी मौका देगी तो मैं जरूर आप जनता की सेवा करूंगा, किसी प्रकार लालच नहीं रखूंगा। और ईमानदारी से कहता हूँ मुझे तो ये पैसों का लालच ही नहीं, अब पैसों का लालच हो युवा नौकरियों को बग रहे हैं। और जब मास्टर जैसी नौकरी छोड़ के जनता में आया और समाज के एक शिक्षित में आज मुझे खुशी है, मेरे 80 बच्चे चेतन छात्रावास में जो 1980 में लिया और चारों मेरे छात्रावास खुल गए, मुझे इससे ज़्यादा क्या तोहफा मिले। बिल्कुल। आप रामलाल जी मास्टर की एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि अगर हराम का पैसा लोगे तो संतान जो है बिगड़ जाएगी। ये बात बहुत ही अच्छी लगी इनकी। एक पिता के लिए सुख की बात वही होगी कि उनका बेटा कोई किसी अच्छे पद पर हो या किसी अच्छा कार्य कर रहा हो, उससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। और शिक्षा के क्षेत्र में आपने योगदान गिनवाए हैं कि कितने छात्रावास छात्रों के लिए इन्होंने खोले हैं। और आप देख सकते हैं जेतारण में भी छात्रावास देवासी समाज का अच्छा चल रहा है। और आज के युग में छात्रावास धीरे धीरे बच्चे कम हो रहे हैं छात्रावास में, लेकिन देवासी समाज है वहाँ जाके आप देखो वहाँ छात्र आज भी अच्छी सुविधा के अभाव में कहीं कम हो रहे, लेकिन अगर सुविधा छात्रावास में मिल रही है तो युवा बढ़ेंगे, निश्चित है, निश्चित तौर पर युवा बढ़ेंगे। और देवासी समाज के छात्रावास में युवा काफी संख्या में है। आप जन भावना, जन कल्याण की भावना को लेकर, सेवा की भावना को लेकर राजनीति में आना चाहते हैं, क्योंकि पद और पैसों की लालसा से तो इन्हें मोह नहीं है। इन्होंने अपनी जो नौकरी है वो भी त्याग दी एक जन कल्याण की भावना से। कैमरामैन कृष्णा वैष्णव के साथ विष्णु उपाध्याय, आपनो प्रदेश, राजस्थान।